पहले तो आप हमें इन सबको जो है जल पीना है, हमें भी प्यास सता रही है। अच्छा। हाँ, कोई सरोवर हो? हाँ, मेरी इस गुफा के बगल में सरोवर है, वहां जाए जलपान करें, फिर मेरे पास आए, तब मैं अपना आपको परिचय बताऊं। नहीं, हम भी अपना परिचय बताएंगे, बिल्कुल। लेकिन इस समय हम बहुत जल प्यासे की हैं। मधुर फल खाए सासु निकट पुनि सब चलिया। जल की मधुर फल खाए सासु निकट पुनि सब चलिया। इस प्रकार सभी भालू बंदरों ने बढ़िया पानी पिया। हे मैया, हमने जल भी पिया और जो है फल भी खाए। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? अवश्य बता रही हूँ। और इस गुफा में अकेली रहती हो? हाँ, बता रही हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा है? हाँ, एक मेरी बहन और थी जिसका नाम हेम प्रभा है। अच्छा, हेम प्रभा तुम्हारी जो बड़ी बहन? हाँ। और तुम छोटी बहन है? अवश्य। हम दोनों इंद्रलोक की दरबार की अप्सरा थी। अच्छा। एक बार मैदानो नाम का राक्षस आया और हम दोनों बहनों को ले आया। अच्छा। मेरी बड़ी बहन हेम प्रभा मुझसे ज्यादा सुंदर थी, वे राक्षस उसको ले गया। वो आपसे भी ज्यादा सुंदर थी। अवश्य। अच्छा। और मुझको यहीं पर छोड़ गया। तब से मैं यहीं पर गुफा में बैठी भगवान का भजन कर रही हूँ, और चंदमा नाम की ऋषि आए और बोले कि यही प्रभु का भजन करो, तुम्हें प्रभु श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। नहीं नहीं, चंद्रमा नाम के ऋषि आए और तुमसे ऐसा कहा? हाँ। तो हम उन्हीं महाप्रभु के दूत हैं। अच्छा। माँ सीता जी की खोज कर रहे हैं। हाँ। तो हम इस गुफा से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा। जिस रास्ते से होकर के हम आए थे वो रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, हाँ। अगर आप जो है हमें इस गुफा से बाहर कर देंगी, क्योंकि हम माँ जानकी जी का पता लगा रहे हैं। हाँ। गुफा से अगर आपने बाहर कर दिया तो हम आपको ये जरूर बताएंगे कि इस समय भगवान कहाँ हैं, तो आप उनके दर्शन करना। अवश्य आपको गुफा से बाहर कर दूंगी, परंतु आप बताएं इस समय प्रभु श्री राम जी कहाँ पर हैं? इस समय, हाँ। इस समय प्रवर्षण गिरी पर हैं। आप उनके दर्शन करें और हम सभी वानर भालुओं को इस गुफा से बाहर करें। हाँ मैया, गुफा के बाहर निकाल दो। सभी भालू बानर अपनी अपनी आंख बंद करके प्रभु का नाम हृदय में धारण करके बैठ जाएं और इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। जय श्री नयन राम। मूंद देखई बीरा हारे सकल सिंधु के तीरा। अरे तात हनुमान जी, कहे यहाँ जो है आगे तो इतना बड़ा समुद्र भरा पड़ा है, अवश्य। एकदम जल ही जल दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, अब क्या किया जाएगा? आगे जाएंगे तो जल भरा है, और अगर पीछे की ओर जाते हैं तो महाराज सुग्रीव ने कह रखा है कि जो भी बानर भालू बिना सीता माँ का पता लगाए मेरे पास आएगा तो उसका मैं स्वयं वध करूंगा। आप तो अब सत्य कह रहे हैं। अब दोनों तरफ से हम लोगों की मृत्यु है। अवश्य है, दोनों ओर से मृत्यु। सब मिली कहाई परस बर्बादा बिन सुझलाए नरभ का भाता। लेकिन अब किया क्या जाएगा? कहे अंगद लोचन भरमारी तू प्रकार भई मृत्यु हमारी। पुनि अंगद कह सब पाही मरण भयो कछु संशय नाही। अंगद अरे आज मुझे विधाता ने एक बार में भोजन दे दिया है। आज इन सभी बंदरों को एक साथ खा जाऊंगा। अरे राम राम राम। तात हनुमान जी, कहे सुना आपने? हाँ, खाने की बात कर रहा है। यहाँ तो हम लोग वैसे ही मर रहे हैं, और यहाँ ये और ये एक गीद है। हाँ। ये पक्षी
हम सबको खाने की बात कर रहा है। सही कह रहे हो। अब तो हमारा मरना निश्चित है। निश्चित हो जाएगा। लेकिन मैं तो सोच ये रहा हूँ क्या सोच रहे हैं आप? कि एक ये पक्षी है, एक ये गीध है, जो उन्हीं महाप्रभु के दूतों को खाने की बात कर रहा है। लेकिन वो पक्षी कैसा था? धन्य जटायु सम को नहीं। सत्य कह रहे हो भैया। जटायु के समान कोई दूसरा धन नहीं है। जिसने भगवान के कार्य के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। और ये हमें खाना चाहता है। सोनी खागे हरस जोत जुतबानी आवा निकट कपिल भय मानी। अरे ये तो मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हैं। तुम्हें क्या मतलब है? मेरा नाम संपाति है तो और मेरे भाई का नाम जटायु था। क्या? लेकिन हाँ, देखो झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है ये। आओ, नहीं आएंगे। जटायु का ये भाई है। हाँ। तुम लोग बोलते हो। जटायु तुम्हारा भाई है। हाँ हाँ भाई है। अगर जटायु तुम्हारा भाई है तो तू फिर क्यों कसाई ये है? कसाई अरे है। भाई मैं कसाई नहीं, अगर मैं ऐसा न कहता हाँ। तो शायद तुम मेरे भाई का नाम नहीं लेते। तो पहले प्रभु राम जी की सौगंध खाओ। अरे सुनो। कि तुम किसी को ना खाओगे। रुको रुको, हाँ, तुम सब मेरे पास आओ। हम नहीं आएंगे। मैं नहीं खाऊंगा हम नहीं जाएंगे भाई। क्योंकि मैं गीध हूँ। ये गिद्ध जो है हाँ। मुर्दा मांस खाता है, जीवित मांस नहीं खाता। तो अभी तो अगर तुम मर गए होते तो जरूर खाता, लेकिन तुम सब जीते हो। पहले राम जी की सौगंध खाओ तुम। हमें कि तुम विश्वास किसी को नहीं खाओगे। हमें विश्वास नहीं होता। ना 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 ना, लेकिन राम जी की सौगंध। मतलब राम की सौगंध ना खिलाओ। हाँ। यहाँ कोई संकेत नहीं है। नहीं, हम नहीं तुम आएंगे मेरे तुम्हारे साथ पास। आओ। पहले आप अगर वास्तव में भगवान को मानते हैं हाँ। तो उन्हीं महाप्रभु की सौगंध खाओ, तब हम आपके पास आएंगे। नहीं खाओगे? अरे भाई मेरा विश्वास करो। नहीं। पहले सौगंध खाओ तुम। तुम बड़े बुझक्कड़ हो। तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। क्या मैं तुम्हें जीवित खा जाऊंगा? विश्वास नहीं ना? पहले तुम कह रहे थे कि अब मुझे भोजन मिल गया। हाँ। भाई तुम पहले मरने के लिए तैयार थे। तुम मरे तो नहीं हाँ ना? हाँ, कि अगर हम सीता का बिना पता लगाए जाएंगे तो उधर सुग्रीव मारेगा और इधर जल ही जल दिखाई देता है। अब तो हमारी दोनों प्रकार से मृत्यु है। मैंने सोचा ये मर जाएंगे, हाँ मैं खा जाऊंगा, हाँ इसलिए कहा। और फिर इतने में तुम मेरे भाई का नाम लिया। मैं कैसे खाऊंगा? मैं अपने भाई को तिलांजलि जल देना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसकी भावना सुधार में हो गई है। सत्य कह रहे हैं। चलो। चलें। दिन ही अभय कर पूछ से जाई कथा सकल दिन ताही सुनाई। मैं अपने भाई को पहले तिलांजलि जल दूंगा। हनुमान जी, क्योंकि मिल जाते हैं विश्व में सुत और मित्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। चलो इन्हें तिलांजलि दिलवाओ। मोहिले जाऊ सिंधु तट ये बानरी को देव तिलांजलि ताही बचल सहाय करबे मैं पैहु खोजत जा। देखो, जैसा हम कहें तुमको वैसा ही कहना है। कहो पिंड पिंड पिंडा। जैसा हम कहें वैसा तुम्हें करना है। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी, पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी। तुम मर गए हम जाने, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जाने, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। हो गया। अनुज क्रिया अब मैं करि सागर तीरा कही निज कथा सुनो। अब मैं अपनी कथा तुमसे बताता हूँ। क्यों नहीं? हाँ, हम हम यही जानना जानना चाहते चाहते हैं। दोनों भाई कैसे बिछड़े? हाँ। कैसे? हम दोनों भाई पहले गोदावरी तट पर रहते थे अच्छा। और हमारे पिता श्री अरुण देव वो सूर्य नारायण के रथ के सारथी थे। एक दिन दोनों भाइयों ने ये सलाह बनाया कि भाई चलो पिताजी के दर्शन करें।
बहुत दिन हो गए। फिर क्या हम हुआ? दोनों भाई गोदावरी तट से वो आकाश में उड़ने लगे। उड़ते 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 जब कहाँ पहुँचे? अधमा मध्य में पहुंचे, अच्छा। यानी आधे आकाश में, फिर? तो मेरा भाई श्रमित हो गया। वो वहां से वापस आ गया हाँ। और गोदावरी तट पहुंच गया। और तुम? लेकिन मैं अभिमानी था। मैंने कहा तुम जाओ वापस, मैं तो आज पिताजी के दर्शन करके ही रहूंगा। अच्छा। फिर क्या हुआ? मैंने फिर उड़ते 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 जब और ऊपर गया हाँ। तो इतनी उन्हें शोर के किरणों का तेज था, मेरे पंख जलने लगे। जलने लगे? मेरे पंख में आग लग गई। फिर क्या था, व्यवस्था। वहां से मैं नीचे लुढ़कते 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 हाँ। समुद्र के किनारे गिर पड़ा। ओह, बहुत दिनों तक पड़ा रहा। फिर? एक दिन एक मुनि महात्मा जैसे चंद्रमा नाम के ऋषि थे, वो मेरी दशा देख कर उन्होंने बताया था कि संपाति धैर्य रखो, एक दिन भगवान के भेजे हुए बंदर माता सीता का पता लगाने आएंगे, उनके दर्शन करोगे, तुम्हारे पंख पुनः निकल आएंगे। हम वही तो पाना हम वही है। वही हो। हाँ, श्री राम जी के जय हो। दूत हैं। जय श्री लेकिन राम। सुनो, कहाँ जा रहे हो? पहले सुनो, हमारी भी बात सुन लो, इतनी जल्दी मत जाओ। नहीं बता रहा अगर हूं। तुम्हें कुछ जानकारी हो माँ जानकी के बारे में तो आप हमें बताएं। उन्होंने कहा था क्या? कि संपाति जब तुम्हारे पंख निकल आए तो तुम्हें माता सीता का दर्शन भी करवाना है। तो वह देखो, कहाँ? समुद्र के उस पार गिरत्रकूट पर बसी लंका, अशोक वाटिका में माता जानकी जी बैठी है। वो क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? हमें तो जल ही जल दिखाई दे हमें रहा कुछ है। नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे जल ही रहा जल है। है। अरे मैं देखा तो मनाही, कैसे? ऐसा क्यों? ये गीत ही दृष्टि अपार, सही है। बड़ भयो न तो कर जाओ कछुक सहाय। हाँ, अच्छा। लेकिन जो बंदर 100 योजन समुद्र को लांघेगा वही माता जानकी जी के दर्शन करेगा और जय पता हो। लगाएगा। इस समय राम जी कहाँ हैं? इस समय राम जी प्रवसन गिरी पर्वत पर है। तो जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अस कही गरुण गीत जब गया तिनके मन अति विस्मय निज निज बल सब काहू भाना। भैया कहे जावन जी? सोच ये रहा हूं, मैंने बहुत से वीरों से पूछा कि ये 100 योजन का समुद्र है, अपितु 100 योजन माने 400 कोस का, क्योंकि एक योजन में 4 कोस होते हैं। तो इस समुद्र को लांघना है, तो तुम बताओ तुम कितना जा सकते हो? जावंत जी, मैं जा तो सकता हूँ पर आने में संदेह है। अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। ये बताओ, तुम कितना जा सकते तुम हो? कितना जा सकते हो? मैं तो 40 योजन जा सकता हूँ मात्र। बस 40 योजन? बस। तब तो तुम रिटायर हो जाओ। और तुम कितना जा सकते हो? मैं जा सकता हूँ 80 योजन जा सकता हूँ। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं एक और तो जा नहीं सकता हूँ, बस 80 योजन। लेकिन इतने में काम थोड़ी चलेगा। अंगद कितने में ने चलेगा? केवल अंगद ने बोला है क्या? कि मैं ये 100 योजन का समुद्र है पार कर सकता हूँ, लेकिन लौटने में मुझे शंका है। ठीक है, हम वैसे भी अंगद को नहीं भेज सकते क्योंकि वो हमारे युवराज हैं। अच्छा। लेकिन अब हमारी वृद्ध अवस्था है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये कार्य तो केवल बजरंग बली ही कर सकते हैं। चलो, वो कहाँ पर हैं? शायद कहीं पर भगवान का भजन कर रहे हैं। कहाई रीछपति सुन हनुमाना, कहा चुप साधी रहे बलवाना। हे तात हनुमान जी, आप इस तरह मौन अवस्था में भगवान का भजन क्यों कर रहे हैं और
जिसका तुम आज भजन कर रहे हो उन्हीं महाप्रभु पर आज घोर संकट है। इसलिए उठो और श्री राम जी का कार्य करो, क्योंकि श्री राम कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ध्यान करो, क्योंकि तुम्हें श्राप है। ऋषियों के द्वारा तुम्हें श्राप दिया गया था बचपना में, जब तुम बाल अवस्था में थे। उस समय ऋषियों को तुम परेशान करते थे, इसलिए तुम्हें उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, आज से जब तक कोई तुम्हें तुम्हारा बल ध्यान नहीं कराएगा तब तक तुम अपने उस बल को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें ध्यान करवा रहा हूं। उठो और श्री राम जी का कार्य करो। राम लगिता अवतारा सुनते भयम पर्वता तेज बिराजा मानव अपर किरण कर राजा सिकनादी करिबा रही बारा लीला उदल क्या कहते हो? अगर कह दो तो ये लंका उल्टी पलटी कर दूं, या फिर जाकर मारूं उस मेघनाथ को, या फिर उस रावण को मारूं, या फिर उस खारे जल की धारा को मैं पी जाऊं। और जामंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। बोलो जामंत, क्या करना होगा मुझे, क्या करना है? जो तुमने आज प्रतिज्ञा की है कि मैं लंका को उल्टी कर दूं या रावण को स्वयं मार दूं, मैं जानता हूं कि तुम बजरंग बली हो, तुम सब ये कार्य कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं करना है ऐसा, क्योंकि भगवान की हमें ऐसी आज्ञा नहीं। अभी तुम्हें केवल लंका जाना है। और क्या करना है? और तुम्हें वहां पहुंच करके माँ जानकी जी का पता लगाना है। अवश्य। और जब पता लग जाए तो इतना मैं अपनी ओर से तुम्हें कह रहा हूं कि उस पापाचारी रावण को कुछ अपना बल अवश्य दिखा करके आना है। क्यों नहीं, यही होगा। जाओ तुम। जब तक हम न आए आप सभी बंदर भालू यहीं पे राम नाम का कीर्तन करना। अवश्य जाओ, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे। सिंधु तीर एक बूढ़र सुंदर कौतुक बोध चढ़ो दाम पर जात पवन सुत देवर देखा, जात पवन सुत देवर देखा, इस प्रकार से हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहीं से छलांग लगा दी और उड़ते हुए चले जा रहे हैं। तभी बीच समुद्र में सुरसाना अहिल के माता आई कही आज पुरन मोही दीन आहारा सुनत बचन कहे पवन तुम्हारा। ये कौन है जो हमारा रास्ता रोका जा रहा है? आज मुझे परमात्मा ने बहुत अच्छा आहार दिया है। आजा बंदर मेरे मुख के अंदर। नहीं, पहले मैं अपने प्रभु का कार्य करूंगा तभी तुम्हारे पास में आऊंगा। मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। नहीं, तुम आ नहीं सकते तो इसके बाहर जा भी नहीं सकते, पहले मेरे मुख के अंदर आओ। तो फिर नहीं मानेगी। चल सावधान हो जा, मैं तेरे मुख में आता हूँ। आजा आजा आजा। भोजन भरी देही बदन पसारा तब तनु कीन दुगुन विस्तारा। मूसा ने 1 योजन का शरीर बढ़ाया तो हनुमान जी ने 2 योजन का शरीर बना लिया। सो रहे योजन मुख देही खयऊ तुरंत पवन सुत बात मूसा ने 16 योजन का शरीर बनाया तो हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर बनाया। जस जस सुरीता बदन बढ़ावा सात दून कति रूप दिखावा। कति योजन देहि आनंद कीन्हा। और जैसे सुरसा ने
100 योजन का शरीर बनाया, सती योजन ही आनंद की अति लघु रूप पवन सुत लीना। कहो अब क्या कहना चाहती हो? मुझको क्षमा कर देना। मुझको देवराज इंद्र ने भेजा था। मैं नागों की माँ सुरसा हूँ। मुझको इसलिए भेजा गया था कि आपका बल का परिचय ले सकूं, क्योंकि इसलिए कि आप जिस कार्य करने के लिए जा रहे हैं वो कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप ये कार्य करने लायक हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों नहीं, जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। राम कल्याण हो। काज जय जय श्री राम। तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई तो हरस चले हनुमान। जय जय श्री राम। और सुरसा से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी आगे बढ़े। हरपुर रखवार देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो यहाँ तो नगर पई। यहाँ पर तो राक्षसियों का पहरा है, हम देख रहे हैं। क्यों ना हो, अब मुझे लंका के अंदर प्रवेश करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। जैसे ही हनुमान जी ने लंका के अंदर प्रवेश किया, बड़ा छोटा रूप धर के, तो नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले मोही। कौन हो अरे तुम हो कौन? देख रही हूँ एक छोटा सा रूप बना के एक बंदर अंदर घुसा चला आ रहा है। देख रही हूँ। हट जाओ हमारे रास्ते से, मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए निकला हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो। हे बंदरिया के बच्चे, ए? कहाँ अंदर चला जा रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं है यहाँ लंकनी का पहरा है? अच्छा तो मानेगी नहीं तू? नहीं मानूंगी मैं। तो फिर सावधान हो जा, सावधान, तैयार हो जा। तैयार हो। मुठिकाए के बाहर बिहनी, पुलिगम पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। कहो। हे हनुमान जी, मैं अब जान चुकी हूँ कि लंका का विनाश आ चुका है और ये मुझे दिखाई भी दे रहा है। जाइए, आपका कार्य सफल होगा। जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो। जय श्री राम। जय श्री राम। की जय सब काजा, नगरा की कौशल मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे यहाँ कहागन सयोना। हवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर कहाँ भिन्न बना। व्यास जी, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बल नील जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिरा। व्यास जी, मैंने लंका का कोना कोना देखा और कहीं मुझे ये अंकित राम नाम जो है लिखा नहीं मिला। और अब मैं देख क्या रहा हूँ, यहाँ पर एक तुलसी का पौधा विराजमान है और जो ये भवन है उसमें राम नाम अंकित है। हमें लगता है यहाँ हमारे प्रभु का कोई बड़ा ही भक्त रहता है। क्यों ना हो, चले उसके पास, हमें चल करके मिलना चाहिए। मनमहु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण जय श्री राम। प्रणाम राम। पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाए। जय श्री राम। हे ब्राह्मण देवता, कहें। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो आपका। लेकिन आप अपनी कथा समझाकर कहें
क्या आप स्वयं ब्रह्मा जी हैं, स्वयं विष्णु भगवान हैं, या स्वयं भोलेनाथ हैं जो आज आपने मेरे ऊपर कृपा की है? आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? किस कारण से आए हैं? हे विप्र देवता, आप अपनी कथा समझा करके कहें कुछ। सब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तल पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हे भैया, हेलो। और आ गए हमारे कमेटी अध्यक्ष हमारे श्री मूलचंद पहलवान जी मवई, इनकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं हनुमान जी के काम पर खुश होकर के दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हे भैया, आपने पूछा मैं कहां से आया हूं। मैं रामादल से आया हूं और आप पूछ रहे हैं कि आप क्यों आए हैं, तो मैं मां जानकी का पता लगाने के लिए आया था, लेकिन मैं अपने प्रभु का दूत हनुमान हूँ। हनुमान नाम है मेरा, लेकिन भैया मुझे मां जानकी के कहीं भी दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर आपको कुछ जानकारी हो तो कृपया करके आप हमें बतावें और आप अपना परिचय भी बतलावें कि आप यहाँ कैसे रहते हैं, निश्चलों के बीच में ये आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, हम जानना चाहते हैं। पुण्य सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुताता रही। क्यों नहीं तात हनुमान जी? हे पवन सुत, कहे मेरी यहाँ पर रहन इस तरह से है कैसे? जैसे 32 दांतों के बीच में ये जिह्वा निवास करती है। ओह, इस तरह से मैं छिप कर के भगवान का भजन करता हूँ। पर हमारे भाई रावण ने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है। वो क्या किया है? मेरा नाम विभीषण है, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ और ये अपराध हमारे भाई ने किया है। पर क्या अनाथ समझ करके श्री राम जी क्या मुझे भी कभी अपनाएंगे? क्यों नहीं भैया, वो तो बड़े दयालु है, वो अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा करते हैं और वो दिन ज्यादा दूर नहीं तो प्रभु को आपके दर्शन जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे, जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे। आप जानकी मैया के दर्शन करना चाहते? अवश्य करना चाहता हूँ। मैंने लंका का कोना कोना देखा, लेकिन मुझे मैया के कहीं दर्शन नहीं प्राप्त हुए हैं। सत्य है, आपने पूरी लंका पर भ्रमण किया, हाँ, लेकिन माँ जानकी जी का पता नहीं लगा पाया। नहीं लगा पाया। तो लेकिन आप एक वचन दें मुझे कहे कि आज मैं आपको मैया जानकी जी के दर्शन करा रहा हूँ, क्यों और जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप अवश्य ही मुझे भगवान राम के दर्शन करें। क्यों नहीं, यही होगा। ठीक है। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हेलो। और ये इनका पुष्पमुद्राएं हमारे राम बाबू मवई वालों के फूफा जी खकौरा वालों की ओर से इनका पुष्पमुद्राएं हनुमान जी के काम पर खुश होकर के दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आप सामने से होकर के चले जाए, अवश्य। वहां पर अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मैया जानकी जी बैठी हुई हैं और भगवान का भजन कर रही हैं, और शायद इस समय वहां रावण भी पहुंचने वाला होगा। अच्छा। लेकिन तुम चिंता न करना, समय समय पर मैं तुम्हारी सहायता भी करता क्यों रहूंगा। नहीं, हम यही चाहते हैं कि आप समय समय पर हमारी सहायता करते रहिए। जाओ शीघ्रता जय करो। श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरि सोई रूप गय पुनीतामा, बन अलोक सीता रहना। देख मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे तर पल्लव मही रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। और अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे
रावण उसी समय पर पहुंचता है मंदोदरी आदि रानियों को लेकर के सीता जी के सामने, उनको ताड़ना देने के लिए, समझाने के लिए। और देखिए हमारे रामलीला समिति बिलगांव से, रामलीला समिति बिलगांव से हमारे सम्माननीय श्री कौशल राजपूत जी, आपके द्वारा 101 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे और ये हमारे राम बाबू भैया आपको आपके फूफा जी याद कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हो। बहुत बहुत साधुवाद। तो नाना कोई डाले रजा पर, तो नाना कोई डाले परे तो नाना को डारे, तो नाना को डारे, तो नाना को डारे, रावण पे तो नाना को डारे, रावण पे तो नाना को डारे। लंकापुर की नारी सबै मिले, लंकापुर की नारी सबै मिले, लंकापुर की नारी सबै मिले, लंकापुर की नारी सबै मिले। राई नूने उतारो, आहा, राई नूने उतारो, रजा परे तो नाना को डारे, रावण पे तो नाना को डारे, रावण पे तो नाना को डारे। देही अवसर रावण तहावा, संग नार बहु किए बनावा।